सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। गगास क्षेत्र के सभी धर्म प्रेमी जनता को भी मेरा नमस्कार। तो आज मैं फिर से आया हूँ ऐतिहासिक पौराणिक श्री पिंडेश्वर महादेव गगास में, जो कि गार्गी नदी के किनारे 5 पवित्र धाराओं से मिलकर जो संगम होता है उसके किनारे बसा हुआ है। यह एक अलौकिक स्थान है। तो कल रात का रात्रि विश्राम मैंने यहीं पर किया। तो यहाँ मेरी मुलाकात पहले भी हुई थी यहाँ के पुजारी जी पंडित हरीश जी और डॉर्बी जी। तो पिछली बार उन्होंने मुझे काफ़ी जानकारियाँ दी, जिसके आधार पर मैंने वो वीडियो बनाया था जो काफ़ी पॉपुलर हुआ है आप लोगों के बीच में। तो कल शाम मैं फिर आया हूँ यहाँ पर। मेरा मंशा यहीं पे रात्रि विश्राम की थी, पहले से मेरा प्रोग्राम था, इनसे मेरी बात हुई थी। तो अब मैं वापस बागेश्वर जाने की तैयारी में हूँ। लेकिन साथियों, आज थोड़ा सा मेरे दिल में एक सवाल है। वो सवाल ये है कि जहाँ तक मैं समझ पाया, पंडित हरीश डॉर्बी जी धर्म और आध्यात्म के बहुत अच्छे जानकार हैं। कुमाऊं के प्रसिद्ध लोक कलाकार भी हैं। ये मुझे कल पता लगा। ये बात पहले बहुत छोटी सी मुलाकात हुई थी, इसलिए मुझे कोई खास जानकारी मैंने नहीं जुटाई थी। तो कल जैसा मैंने देखा, हारमोनियम और कला निदेशक के रूप में इन्होंने 75 से अधिक रामलीलाएं इस कुमाऊं क्षेत्र में करवाई हैं हमारे। और छानागलू क्षेत्र में इन्होंने 34 युवा समारोह करवाए, जिसमें खेल व सांस्कृतिक गतिविधियां भी शामिल थीं। और आपको सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, इन्हीं के प्रयासों से जो छानागोलू में जो मिनी स्टेडियम का निर्माण जो हुआ है, वो इन्हीं के प्रयासों से हुआ है। इन्होंने उसमें अपना अथक दिया था, अथक प्रयत्न उसमें किया था। लेकिन कोरोना काल के चलते पिछले 2 सालों से सारे कार्यक्रम ठप पड़े हुए हैं। सरकार व क्षेत्रीय नेताओं द्वारा आज इनकी घोर उपेक्षा की जा रही है। या किसी भी भगवान के भरोसे, ठीक है, भगवान हमारे आधार हैं जीवन के, लेकिन उनके भरोसे जीवन यापन करना थोड़ा मुश्किल है। तो अब इन्होंने बहुत कुछ ठाना है समाज के लिए करने का। इनका बहुत संकल्प है। जैसा मैंने जाना है, इनके अंदर बहुत सारी महत्वाकांक्षा है समाज के लिए कुछ करने की। लेकिन जो स्थितियां फिलहाल मैं देख रहा हूं, उस स्थिति में काफी मुश्किल है कर पाना, क्योंकि उनके लिए सर्वाइवल काफी मुश्किल यहां पे हो रहा है। एकदम से अभाव में तो नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी एक स्वस्थ आदमी की जो दिनचर्या होनी चाहिए, उस हिसाब से वो काफी अभाव में मुझे दिखे। और यहाँ के लोगों का भी मुझे थोड़ा सा रुझान इनकी तरफ कम लगा। जबकि इतने बड़े धाम में, इतने बड़े हमारे शिव धाम में ये इन्होंने जिम्मा संभाला हुआ है पूरा। बहुत अच्छी व्यवस्था इन्होंने यहाँ पे की हुई है। कल रात भी मैंने देखा, बहुत अच्छी व्यवस्था इन्हें की हुई है। चाहे आगंतुक हो, चाहे भक्त लोग हो, चाहे दीनहीन हो, सब लोग यहाँ पर आकर के उनको बहुत अच्छी उनकी सेवा करते हैं। और खुद भी इन्होंने मंदिर का बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है, ये मैंने देखा है घूम घूम के। तो मैं उन्हीं से बात करूंगा। सर नमस्कार आपको पहले तो। हाँ, तो मैंने जो ये इसके माध्यम से थोड़ा सा अपनी जो मैंने देखा ऑब्जर्वेशन, वो मैंने बताया है लोगों को इस वीडियो के माध्यम से। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी पांडे जी, मैं सबसे पहले सभी श्रोताओं का अभिवादन करता हूँ। भगवान श्री पिंडेश्वर महादेव के आशीर्वाद से साल भर मुझे यहाँ पर हो चुका है। और अब जो बात आपने कही है 101% सही है। अब मन में तब रह जाती है जब समाज इंसान को समझ नहीं पाता, या उसकी भावनाओं को समझ नहीं पाता, या यूँ कहें कि जो हमारी पढ़े लिखे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो अपने बुद्धि का जो है सदुपयोग केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए करते हैं, ज़्यादातर यहाँ पर देखा गया है।
उस हिसाब से सामाजिक कार्यक्रमों में डोनेशन नहीं कर पाते हैं, बहाने तलाश करते हैं बचने के लिए सामाजिक जिम्मेदारियों से। ऐसे लोगों की बहुतायत है इस समय, और ऐसे ही नेताओं की भी बहुतायत है इस देश में इस समय, जो अपने निजी स्वार्थ के लिए जो जेन्युइन, जो अति आवश्यक सामाजिक दायित्व हैं उनसे पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं। यही देखने में आ रहा है, और फिर भी प्रयास जारी है। भगवान सबको सद्बुद्धि दें, और हमारी तो यही भावना रहती है हमेशा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। अगर सभी लोग भद्राणि पश्यन्तु का भाव रखेंगे तो निश्चित तौर पर सुधार आएगा और एक नई चेतना आएगी, नई जागृति आएगी। अभी कोरोना ने काफ़ी मानसिक तौर पर भी डिस्टर्ब किया है इंसान को, तो ये धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। मैं सोचता हूँ महादेव कृपा करेंगे सभी के ऊपर और सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें। महालक्ष्मी, महासरस्वती सबके ऊपर, सबकी बुद्धियों में सुधार करें, तो तभी बहुत कुछ संभव है। यहाँ पर इलाका बहुत अच्छा है, यहाँ पर काफ़ी ऊर्जा है, लोगों में भी ऊर्जा है। जी हाँ, बिल्कुल देखा है। फिर भी क्यों पीछे 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 जा रहा इंसान, ये थोड़ा समझ से परे है। क्या पता समय की बलिहारी। जी जी, तो मैंने आपकी बात सुनी और जो मुझे लगा यहाँ पर, तो मैंने अपने वीडियो के माध्यम से लोगों को बताने की मैंने कोशिश की है। तो मैं अपने सभी मेरे जितने सुनने वाले हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं या जो मेरे सब चैनल को देखते हैं, मैं उन्हीं लोगों से भी अपील करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुँचाएं। खासकर गगास क्षेत्र की इस बहुत ही एक सांस्कृतिक ये पट्टी है, बगवाली, पोखर, बिनता, गगास, छाना, गोलू, द्वाराहाट। तो इस क्षेत्र के लोगों से मेरी विनती है खासकर कि पंडित जी की इस थोड़ी सी व्यथा को, इस करुण व्यथा को आगे पहुंचाएं और हमें जागने की जरूरत है। तो इसी बात को के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।